Hello and welcome everyone. I am continuing chapter 1 electric field and charges standard 12 physics. In previous video we have studied the equation of electric field due to the electric dipole moment when the point is on the axis of dipole. Now we will see second question, that is electric field due to dipole moment. This is the dipole plus q and minus q, पॉइंट चार्जेस दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है और ये हमारी डाइपोल की एक्सिस हो गई माइनस क्यू से प्लस क्यू। ये लेफ़्ट टू राइट हमारी डाइपोल एक्सिस होती है और प्लस क्यू से माइनस क्यू एग्जैक्ट हमारी अपोजिट डाइपोल डायरेक्शन हो जाती है। यही एक्सिस से परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल एक्सिस पे यहाँ पे कोई ये पी पॉइंट है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस आर है। तो यहाँ पे पी पे हमें ये प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो और माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो हमें फाइंड करना है। सो फर्स्ट वी विल फाइंड ई प्लस क्यू, मीन्स प्लस क्यू की वजह से पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो पी पे कोई पॉइंट चार्ज होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे नेगेटिव कोई वैल्यू तो दी नहीं है यहाँ पे पॉइंट चार्ज की, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। सो प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे कोई प्लस पॉइंट चार्ज होगा पी के ऊपर, तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो वो यहाँ पे पी को रिपेल करेगा, बिकॉज ये भी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है। तो उसकी डायरेक्शन यही एक्सिस में यहाँ पे ई प्लस क्यू यहाँ पे आएगी। So this will be the equation of E plus Q, which is electric field due to plus Q on point P. अब ये माइनस क्यू की वजह से फाइंड करना है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा या इलेक्ट्रिक फोर्स जो भी जनरेट होगा वो उसको अट्रैक्ट करेगा। सो द डायरेक्शन विल टॉवर्ड्स दिस माइनस क्यू, यहाँ पी से माइनस क्यू उसकी डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे दो डायरेक्शन मिल रही है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमें मिला था दो एग्जैक्ट 180 डिग्री पे अपोजिट डायरेक्शन मिल रही थी, तो वो हमने सब्सट्रैक्ट करके रिजल्टेंट फाइंड कर दिया। बट यहाँ पे एक प्लस ई प्लस क्यू यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे है, तो रिजल्टेंट यहीं कोई राइट साइड में यहाँ पे सेंटर में होगा, तो वो हमें फाइंड करना है। तो पहले तो हम ये ई प्लस क्यू का इक्वेशन हम फाइंड करेंगे, फिर ई माइनस क्यू का इक्वेशन फाइंड करेंगे। सो ई प्लस क्यू जो इक्वेशन है, देखो यहाँ पे प्लस क्यू और पी पॉइंट उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर प्लस है। हमें थियरी में जो वैल्यू हमें नोन वैल्यू है वो है एक तो आर, ओरिजिन से पी पॉइंट कहाँ पे है वो आर डिस्टेंस पे है वो पता है। ओरिजिन से ये प्लस क्यू ए डिस्टेंस पे, ओरिजिन से ये माइनस क्यू ए डिस्टेंस पे, प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का डिस्टेंस 2a है, इतनी वैल्यू हमें पता है। तो हमें ये प्लस क्यू से पी तक का ये जो आर प्लस डिस्टेंस है एक तो वो फाइंड करना पड़ेगा। सेम वे माइनस क्यू से पी तक जो डिस्टेंस है आर माइनस वो फाइंड करना पड़ेगा, और यहाँ पे आर प्लस का जो डिस्टेंस है वही आर माइनस का डिस्टेंस होने वाला है। सो ई प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस स्क्वायर। आर प्लस हमारा हो जाएगा आर प्लस स्क्वायर, तो हम ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। सो पाइथागोरस इक्वेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये हाइपोटेनियस है। सो आर प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो आर प्लस की स्क्वायर की जगह पे हम पुट कर देंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेम वे ये आर माइनस डिस्टेंस आएगा वो भी आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो भी हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखो ये पी पॉइंट को थोड़ा जूम आउट करके यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया है। ये जो एंगल है थीटा, तो ये
जो लाइन जाएगी यहाँ पे रिजल्टेंट मिलेगा, उसके साथ यहाँ पे जो एंगल बनने वाला है यहाँ पे वो सेम थीटा एंगल होगा, तो उसको हमने यहाँ थीटा पुट कर दिया। सेम वे यहाँ पे जो हमारा एंगल बनेगा वो यहाँ पे जितना है या यहाँ पे जितना है वो ही यहाँ पे एंगल बनने वाला है। एक इक्वेटोरियल ट्राइंगल हम कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज ये प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों ही सेम मैग्नीट्यूड के हैं। पोलैरिटी भले ही अलग हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो ये एक इक्वेटोरियल ट्राइंगल जैसा यहाँ पे होगा, और यहाँ पे जो थीटा है वो यहाँ पे जितना थीटा है उसके जितना होगा। तो हम ये पी पॉइंट को ऐसे बता सकते हैं कि यहाँ से कोई ई प्लस क्यू जा रहा है और यहाँ से भी थीटा एंगल पे ई माइनस क्यू जा रहा है। तो हमें तो ये रिजल्टेंट ई फाइंड करना है। तो क्या होगा, यही जो ई प्लस क्यू है उसके दो कंपोनेंट होंगे। एक तो यहाँ पे ही एक्सिस में, उसको हम बोलेंगे ई प्लस क्यू इंटू कॉस थीटा, मतलब ये ई प्लस क्यू है इंटू कॉस थीटा। दूसरा इसका ही कंपोनेंट बनेगा, वो हो जाएगा ई माइनस क्यू इंटू कॉस थीटा। और यहाँ पे ई प्लस क्यू का जो कंपोनेंट बनेगा वो हो जाएगा ई प्लस क्यू इंटू साइन थीटा। ये ई माइनस क्यू का यहाँ पे कंपोनेंट हो जाएगा ई माइनस क्यू इंटू साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे ई प्लस क्यू साइन थीटा एंड ई माइनस क्यू साइन थीटा दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहाँ पे भी साइन थीटा है और यहाँ पे भी साइन थीटा है। एक और चीज़, यहाँ पे ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू, उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे देखो दोनों ही इक्वेशन में, दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इक्वेशन 2 दे बोथ आर सेम। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ही सेम है, और अगर वो एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो उसकी इफ़ेक्ट कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास जो ओवरऑल जो ई मिलेगा वो ये दोनों कंपोनेंट जितना होगा। और एक चीज़, यहाँ पे जो ई है उसकी डायरेक्शन राइट साइड में है। देखो ई की जो डायरेक्शन है राइट साइड में है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ई की डायरेक्शन प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ है। और हमने जो बताया था वो तो ऐसा था कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू तक। हमें जो मिला ई उसकी डायरेक्शन है प्लस क्यू से माइनस क्यू। मतलब जब हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे वो डायरेक्शन होगी डाइपोल मोमेंट से एग्जैक्ट ऑपोजिट। तो हम भले ही ये फाइंड कर दे, ये मैग्नीट्यूड मिलेगा बस, बट जब हम पी कैप इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें आगे माइनस पुट करना पड़ेगा, बिकॉज पी कैप की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू तक है और हमारा ई जो मिलेगा उसकी डायरेक्शन होगी प्लस क्यू से माइनस क्यू तक। तो हम पी कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी डायरेक्शन हमें इंडिकेट करनी होगी। देखो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ओवरऑल ई जो है वो तो ऐसे ही मिलेगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। तो वो तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ये इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया। अगर मैं इसकी डायरेक्शन इंडिकेट करना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस पी कैप, मतलब पी कैप क्या होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू, माइनस पी कैप क्या हो जाएगा प्लस क्यू से माइनस क्यू। तो वो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन भी इंडिकेट कर दी, माइनस पी कैप से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, कॉस थीटा को कॉमन ले लिया, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू, ये इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें मिलेगा क्यू अपन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी ऐसा है। तो ये ए, जैसे कि ये ए है तो ये भी ये है, ए प्लस ए 2a हो जाएगा, तो 2 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों ही टर्म 2 बार है तो हम इंटू 2 कर देंगे तो हमारा ये समेशन मिल गया इंटू कॉस थीटा। तो हमारे पास ये ओवरऑल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आ गया जिसमें ये कॉस थीटा है। तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे जो ट्राइंगल बना उसमें देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस साइड मीन्स ए डिवाइडेड बाय दिस हाइपोटेनियस आर प्लस, ऐसा हो सकता है क्या? तो कॉस थीटा हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय आर प्लस की वैल्यू हमें नहीं पता है,
आर प्लस और आर माइनस की वैल्यू हमें नहीं पता है, हमें तो ए और आर पता है। मीन्स आर प्लस की जो वैल्यू है उसको ए और आर में हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे जो आर प्लस आया ए डिवाइडेड बाय आर प्लस, तो उसमें आर प्लस जो है, आर प्लस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, आर प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मीन्स आर प्लस इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। आर स्क्वायर, आर प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सो आर प्लस इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वो वैल्यू यहाँ पे पुट की। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज कि हमें कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है, थीटा कितना एंगल बनने वाला है वो हमें नहीं पता है। यहाँ पे जितना थीटा का बनेगा सेम वे यहाँ पे और यहाँ पे भी जो थीटा बना वो सेम बनेगा, बट कितना थीटा बनेगा वो डिपेंड करता है यहाँ प्लस क्यू और माइनस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है तो वो इसके ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, और कम है तो उस हिसाब से यहाँ पे थीटा वेरी होगा। तो हमें ये कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो कॉस थीटा इक्वल टू ए बाय रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रूट को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज टू 1/2। सो कॉस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 1/2। एक तो कॉस थीटा की जगह पे हमने यहाँ पे ए पुट कर दिया, और यहाँ ऑलरेडी डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 1 कह सकते हैं यहाँ पे, और मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे कॉस थीटा को इससे रिप्लेस करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज टू 1/2 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे पावर क्या होगी, प्लस होगी, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1/2 है, तो 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा। सिंपल है, हमने यहाँ पे सिंपली ये कॉस थीटा की ये जो वैल्यू आई है उसको यहाँ पे पुट कर दिया है, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो पावर है उसको हमने ऐड किया है। एक ऑलरेडी पावर थी, दूसरा यहाँ पे नीचे आया 1/2 पावर, तो 3/2 हो गया। नाउ इफ आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, आर की जो डिस्टेंस है पी पॉइंट जो है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो डाइपोल मोमेंट के इक्वेटोरियल एक्सिस पे वो पॉइंट आया हुआ है, वो ओरिजिन से बहुत ही दूर है, ये ए लेंथ के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा है। तो तब ये इक्वेशन फिर से मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे व्हेन r is very very greater than, at that time we will ignore this value of a स्क्वायर यहाँ पे 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर रेज टू 3/2 हो जाएगा, आर स्क्वायर रेज टू 3/2 हुआ, ये स्क्वायर और ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आएगा आर क्यूब। सेम वे 4πε0 को हम के से भी रिप्लेस कर सकते हैं, सो -k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू 2a। और एक चीज़ यहाँ पे जो डायरेक्शन है देखो, पी कैप से एग्जैक्ट अपोजिट है, मतलब ये मैग्नीट्यूड इंटू माइनस पी कैप। पी कैप की डायरेक्शन होती है -q से +q तक, और -p कैप की डायरेक्शन हो जाएगी +q से -q तरफ। तो हमारा ये जो ओवरऑल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मिलेगा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से अपोजिट, मीन्स +q से -q तरफ, वो राइट साइड में। तो वो हम ये इक्वेशन से इंडिकेट करेंगे। सो दिस इज द सेकेंड टॉपिक टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट। सो टेक दिस स्क्रीनशॉट।